आप सबों का हमारे चैनल राजहंस स्टडी सेंटर पे फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 और 7 में जो टॉपिक दिया गया है वो है दहन और ज्वाला। और दहन और ज्वाला में जितने भी अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं उनको एक एक करके हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो बिना देर किए चलते हैं और जानते हैं तमाम प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप देख सकते हैं सही उत्तर चुनिए। तो पहला क्वेश्चन में है दहन की क्रिया के लिए निम्नांकित कौन सा शर्त आवश्यक है? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, वायु की उपस्थिति, इनमें सभी। तो इसका ऑप्शन होगा घ, इनमें सभी, क्योंकि दहन की क्रिया करने के लिए, किसी भी चीज को जलाने के लिए दहनशील पदार्थ की उपस्थिति यानी दहनशील पदार्थ होना चाहिए, और इसमें ज्वलन ताप की प्राप्ति भी होनी चाहिए, हमारे पास वायु की उपस्थिति होनी चाहिए, तभी हम उस चीज को क्या कर सकते हैं, दहन कर सकते हैं, जला सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, इनमें सभी। अब अगला क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बढ़े तो अगला क्वेश्चन में आप देख सकते हैं निम्नांकित में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? लकड़ी का, केरोसिन का, या तो एलपीजी का, या हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का जो ऊष्मीय मान जो होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। अब आगे बढ़ें तीसरे नंबर के क्वेश्चंस पे, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ दहनशील है? कांच, लोहे का कील, सीमेंट, या केरोसिन। तो यहाँ पे होगा केरोसिन। केरोसिन जो है वो क्या है, दहनशील है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है? लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, या पत्थर। तो यहाँ पे भी ऑप्शन होगा घ, पत्थर। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है? कार्बन, जल, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑप्शंस होंगे वो है ग, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो दहन का क्या है, पोषक पदार्थ है। तो ये हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है? लकड़ी, कोयला, एलपीजी, और हाइड्रोजन। तो इसका ऑप्शन होगा ग, एलपीजी। तो ऐसे हम लोग ये सारे क्वेश्चंस जो पहले नंबर के आपको 6 क्वेश्चंस दिए गए थे, जिसमें सही उत्तर चुनिए यानी यहाँ पे विकल्प दिए गए थे जिसे चुनना था, ये क्वेश्चंस हमने एक एक करके देख लिए हैं। अब अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चंस दूसरे नंबर के क्वेश्चंस की अगर बात करें तो इसमें दिया है दहन की परिस्थितियों की सूची बनाएं। तो दहन का क्या करना है, आपको परिस्थितियों की सूची बनानी है। कैसे बनानी है? दहन के लिए निम्नलिखित आवश्यक परिस्थितियां होती है। पहला, ईंधन की उपस्थिति, ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति, ज्वलन ताप, ऊष्मा का स्रोत। ये सारा चीज आपके पास होगा तभी आप दहन कर सकते हैं, किसी चीज को जला सकते हैं। और इस प्रकार से हमने इसका सूची जो है वो तैयार कर दिया। तो ये आपको करने हैं। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। ईंधन के रूप में आपको एलपीजी भी प्रयोग किया जाता है, लकड़ी भी प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपको तुलना करना है। तो यहाँ पे हमने आपको यहाँ पे देख सकते हैं टेबल बना के तुलना किया गया है। एक तरफ एलपीजी लिखा गया है और एक तरफ लकड़ी। एलपीजी में क्या होते हैं, ये स्वच्छ गैसीय ईंधन है। इसका दूसरा, ये अधिक ऊष्मा देता है। आगे, बहुत कम धुआं और प्रदूषण करता है। सिलेंडर में आसानी से संग्रहण और परिवहन में भी ये आसान है, यानी एक सिलेंडर होता है जिसमें गैस भरा होता है, इजी से हम इसको कहीं ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। जल्दी और आसानी से जलता है, ये जल्दी जल जाता है और आसानी से भी जल जाता है। एक लाइटर चाहिए, लाइटर या तो माचिस से भी आप जला सकते हैं। रसोई और वातावरण स्वच्छ रहता है। थोड़ा महंगा होता है ना, ये क्या होता है, थोड़ा महंगा होता है। घरेलू, रसोई, होटल, उद्योग इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी के अगर हम लोग लकड़ी में देखें तो ये क्या होता है, ठोस प्राकृतिक ईंधन है, कम ऊष्मा देता है,
अधिक धुआं होती है इससे, प्रदूषण भी होता है इससे। भारी और स्थान घेरता है, ये भारी भी होता है और इसको रखने के लिए हमको काफ़ी बड़ा जगह भी चाहिए। जलने में कठिनाई होती है, इसको जलाने में थोड़ी सी हमें क्या होती है, समस्या होती है जलाने के वक्त। राख व कालिक से गंदगी होती है, ये जब जल के ख़त्म होता है तो इसका राख भी बनता है और इसका जो धुआं निकलता है उससे आपका रूम जो भी है, जगह जो है वो क्या हो जाता है, काला भी हो जाता है। सस्ता या कभी कभी मुफ्त में मिल जाता है, ये तो सस्ता भी होता है और गांव देहात में अगर देखा जाए तो ये तो मुफ्त में भी मिल जाता है लोगों को। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है और इसके अलावे और भी कई जगहों में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये दोनों के अंतर बताने थे जो आपको यहाँ पे स्पष्ट हो गए होंगे। तो चौथे नंबर पे आप देख सकते हैं, सोने और चांदी को पिघालने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों, किस क्षेत्र का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है ये बताना है और आपको कारण भी बताना है, क्यों मतलब कारण बताना है। उत्तर आपको लिखना है, सोने और चांदी को पिघालने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के बाहरी क्षेत्र का उपयोग करते हैं क्योंकि यह भाग सबसे अधिक तापमान वाला होता है। कारण अगर देखें, ज्वाला के बाहरी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है जिससे दहन पूर्ण रूप से होता है। दूसरा पॉइंट, इस क्षेत्र का तापमान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है जो धातुओं को आसानी से पिघालने के लिए उपयुक्त होता है। तो इस प्रकार से आपको कारण भी बता देने हैं कि इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, सोना और चांदी को क्या करने के लिए, पिघालने के लिए। तो इस प्रकार से आपको कारण देते हुए इसका आंसर जो है वो आपको देना है। अगला क्वेश्चंस की बात करें, 5वें नंबर की क्वेश्चंस, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए, समझाना है। अगर सूखा हुआ पत्ता है आसानी से वो जल जाएगा, लेकिन कच्ची पत्ती को जलाने में थोड़ा सा हम लोगों को क्या होता है, कठिनाई होता है। क्यों होता है? सूखी पत्तियां जल्दी जलती है क्योंकि इसमें नमी नहीं होती है। सूखी पत्ती को अगर हम लोग जलाएं तो जल्दी जल जाएगा क्योंकि उसमें नमी नहीं होता है, सूखा होता है, जल्दी जल जाता है। जबकि हरी पत्तियां जलने से पहले नमी खोने में समय लेती है, इसलिए उन्हें जलाना कठिन होता है। और कच्चा पत्ता को अगर हम लोग जलाएंगे तो पहले क्या करेगा, अपना नमी को क्या करेगा, खोवेगा, मतलब उसमें जो नमी है वो खत्म होगा, उसके बाद जलेगा। तो इसलिए उसको जलने में क्या लगता है, समय लगता है। तो ये चीज़ जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। आगे देखते हैं, एक प्रयोग में 4.5 केजी ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का मान 1,80,000 केजे था। ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या करना है, ऊष्मीय मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखिए, पहला तो आपको यहां पे लिखना है ऊष्मा। ऊष्मा कितना दिया है, ऊष्मा दिया है 1,80,000 केजे। ईंधन का द्रव्यमान कितना दिया है, 4.5 केजी, किलोग्राम। ये आप देख सकते हैं, इतना आपको क्वेश्चंस में दिया है। उसमें मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। उसमें मान का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसमें मान का सूत्र कुल उत्पन्न ऊष्मा बटे में ईंधन का द्रव्यमान। तो ये सूत्र में आपको बैठाना है। कुल उत्पन्न ऊष्मा कितना है, 1,80,000 और ईंधन का द्रव्यमान कितना दिया है, 4.5। तो यहाँ पे ये मान पुट किया गया है, आप देख सकते हैं। अब ये मान जब पुट किया गया है तो आपको इजी में मैं बताता हूं कि अगर यहाँ पे 4.5 है, अगर यहाँ से अगर हम पॉइंट को हटा देते हैं तो इस पॉइंट का एक जीरो जो है ऊपर में चला जाएगा। ऊपर हमको बैठाना होगा, किसमें, 1,80,000 में एक जीरो जो है और बैठा देंगे तो नीचे हमको 45 लिखना होगा। अब इसमें क्या करना है, अब इसको आप काटें देना है। 45 एके 45 और 45 चौके 80 और बच गया 4 जीरो, यानी 1 2 3 4, यानी कितने बार में कट गया। अगर 45 से काटें तो यहाँ पे अगर हम लोग काटते हैं तो कितने बार में कट जा रहा है, 40,000 बार में कट जा रहा है। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। ईंधन का उसमें मान जो है वो कितना आ गया, 40,000। तो ये आपको यहाँ पे इस प्रकार से आपको इसको क्या करना है, हल करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे उसमें मान कितने आ रहे हैं, तो 40,000 आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न को आपको क्या करना है, बनाना है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। कारण बताइए,
है ना। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे 7 नंबर पे दिए गए हैं और उसका क्या करना है, कारण बताना है। क्या बताना है, क्या दिया गया है, देखते हैं। पहला में, विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। क्यों, ये कारण बताना है। अगर विद्युत से संबंधित कोई भी उपकरण में अगर आग लग जाती है तो उस पर नियंत्रण पाने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, इसका आपको कारण देने हैं। क्या कारण यहाँ पे आपको लिखने हैं, आप देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से लिखा गया है। विद्युत उपकरण से संबंधित आग को बुझाने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि जल विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। यदि हम जल का उपयोग करेंगे तो व्यक्ति के शरीर में करंट प्रवाहित हो सकता है जिससे झटका लगने या जान का खतरा हो सकता है, इसलिए हम लोग पानी का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। क्यों, कारण बताना है। एलपीजी को अच्छा माना गया है घरेलू ईंधन के लिए लकड़ी से, तो क्यों, ये कारण बताना है। यहाँ पे पॉइंट वाइज हमने लिखा हुआ है, एलपीजी अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है जिससे खाना जल्दी पकता है। यह स्वच्छ जलता है, धुआं और कालिक नहीं छोड़ता, रसोई और वातावरण साफ सुथरे रहते हैं, उसे स्टोर और प्रयोग करना आसान होता है सिलेंडर के रूप में, यह पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है। तो इस प्रकार से इसके फायदे हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एलपीजी का प्रयोग करते हैं। और एलपीजी जो है वो लकड़ी से क्या होता है, अच्छा होता है घरेलू ईंधन के लिए। ये सारा यहाँ पे कारण दिया गया है। अगले क्वेश्चंस की बात करें, 8 नंबर के क्वेश्चंस, और 8 नंबर में आप देख सकते हैं, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। देखते हैं उत्तर, कार्बन डाइऑक्साइड आग को 2 मुख्य तरीकों से नियंत्रित करती है। CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वो किस प्रकार से नियंत्रित करती है, तो 2 इसके नियम है। क्या क्या 2 नियम है जो ये नियंत्रित करती है। पहला, ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकना। सबसे पहला काम अगर देखें तो ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देना। कैसे रोकती है, CO2 आग के आसपास एक घना आवरण बना देती है जिससे हवा में मौजूद ऑक्सीजन आग तक नहीं पहुंच पाती और इससे आग क्या होता है, बुझ जाता है, नियंत्रित हो जाता है। दूसरा इसका जो है, तापमान को कम करना। CO2 गैस को सिलेंडर में दबाव में रखा जाता है और जब इसे छोड़ा जाता है तो यह तेजी से फैलकर ठंडी हो जाती है जिससे वह आग के तापमान को घटा देती है। इससे ईंधन ज्वलन ताप से नीचे चला जाता है और दहन रुक जाता है। तो ये 2 कारण है जिसके कारण जो है क्या किया जाता है, दहन को नियंत्रित किया जा सकता है। अब बात करते हैं 9 नंबर के क्वेश्चंस पे। 9 नंबर के अगर क्वेश्चंस देखें तो लिखा है, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है, विवेचना कीजिए। तो उत्तर इसको लिखना है, नहीं, जंग लगने की प्रक्रम को दहन नहीं कहा जा सकता है। विवेचना करना है यहाँ पे, जंग लगना और दहन। जंग लगना किसे कहते हैं, क्या होता है, यह एक धीमी रासायनिक अभिक्रिया होती है। जंग लगना क्या होता है, एक धीमी रासायनिक अभिक्रिया होती है। जंग बैक नहीं किसी में लगता है, धीरे धीरे करते करते क्या करता है, उसमें जंग लगता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है यह एक धीमी रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, धातु की सतह पर ऑक्साइड परत, ये सारे यहाँ पे आपको दिए गए हैं। उसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पे दहन पे देखें, तीव्र रासायनिक अभिक्रिया होती है। दहन क्या होता है, तीव्र रासायनिक अभिक्रिया होता है, ये जल्दी होता है। किसी पे अगर हम लोग कहीं पे दहन करना है तो ये क्या होता है, तुरंत पे होता है, जल्दी पे होता है, इसलिए इस पे क्या हुआ है कि तीव्र रासायनिक अभिक्रिया होती है। लकड़ी या गैस का जलना एक दहन कहलाता है। ईंधन का पूर्ण रूप से जल जाना ये क्या होता है, दहन कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको इसकी विवेचना करनी है और इस प्रकार से आपको इसका आंसर जो है वो देना है। अगले क्वेश्चंस की बात करें, 10 नंबर का क्वेश्चंस, और 10 नंबर में है, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। तो ये आपको चित्र बनाना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको चित्र बनाया गया है मोमबत्ती का और यहाँ पे सारे चीज़ों को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं। ये चित्र आपके किताब में भी बना हुआ है, आप वो भी प्रॉपर बना सकते हैं। ये आपको यहाँ पे क्या करना है, इस प्रकार से आपको ये बनाना है।
अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं और वह 11 नंबर की क्वेश्चंस। समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है ना। यहाँ पे काम नहीं, यहाँ पे कम होना चाहिए, कम हुआ है किस प्रकार से। तो देखते हैं, सीएनजी एक स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल ईंधन है। जब मोटर वाहनों में डीजल या पेट्रोल की जगह सीएनजी का उपयोग किया जाता है तो प्रदूषण में निम्नलिखित प्रकार से कमी आती है। क्या क्या कमी आती है? कम हानिकारक गैसें निकलती है, धुएं का उत्सर्जन नहीं होता है। अगर हम लोग सीएनजी से बना कार या अगर हम लोग चलाते हैं तो उसमें हम लोग को क्या होता है, इससे हानिकारक गैस जो है वो नहीं निकलती है, इसमें धुआं भी नहीं निकलता है। ध्वनि प्रदूषण में कमी है ना, ये ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होता है। स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव, पर्यावरण की सुरक्षा, ये तमाम चीज़ जो है वो इससे होती है और ये सब में कमी देखा गया है। तो इसलिए आपको इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। आगे क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो वह है 12 नंबर और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चंस। पानी से भरी कागज का कप ज्वाला के ऊपर रखने पर कप का पानी गर्म हो जाता है परंतु कप जलता नहीं है, क्यों? पानी से भरे कागज के कप को ज्वाला पर रखने पर कप नहीं जलता क्योंकि कप की गर्मी पहले पानी द्वारा सोख ली जाती है। पानी जब तक पूरी तरह गर्म होकर वाष्पित नहीं हो जाता तब तक कागज की तापमान जलने के ताप लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचती, इसलिए कागज नहीं जलता। तो इसलिए कागज नहीं जलता है क्योंकि उसमें पानी होती है और पानी ही सारा तापमान को क्या करती है, वो सोख लेती है, जिसके कारण नहीं जलता है। और जो कागज को जलने योग्य जब तक तापमान नहीं होगा तब तक वो कागज नहीं जलेगी। और इसके लिए क्या होना चाहिए, जब तक जल जो है वो वाष्पन क्रिया के द्वारा सब खत्म नहीं हो जाएगा तब तक जो है वो नहीं जलेगी। तो इस प्रकार से आपको ये तमाम क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं, उत्तर आपको देने हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे, कैसे बनाने हैं और क्या लिखना है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये पता चल सके कि किस प्रकार से क्वेश्चनों का जवाब जो है वो देना है। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन जाए और उस वीडियो को आप देख के अपना नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना है, फिर आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी अगले चैप्टर के साथ, अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।